स्पोर्ट्समैन मिलेंगे, सेलिब्रिटीज मिलेंगे, वो यही पानी इस्तेमाल करते हैं। ब्लड का पीएच अगर नीचे चला गया, हार्ट अटैक भी आ सकता है। उत्तराखंड में ऐसे गांव, मैक्सिमम लोग जो झरने का पानी पी रहे हैं, ना डायबिटीज है, ना आर्थराइटिस है, ना जॉइंट पेन है, कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज नहीं है। ये प्लस में अगर जा रहा है तो ये खतरनाक है। आरओ पूरी दुनिया में बैंड है। ये ऋषि थे इच्छा मृत्यु पुत्र। क्या एक मिसनोमर है? डायबिटीज हो, ओबेसिटी हो, जितनी भी आप लाइफस्टाइल डिजीज का जिक्र कर लें, इस पानी से अब इलाज होना शुरू हो गया। मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की तो की, लेकिन हमारा मेडिसिन का इंटेक लगातार बढ़ता चला गया। गॉल ब्लैडर के कैंसर्स पूरी दुनिया में बिहार में सबसे ज्यादा आखिर क्यों है? इस पानी का पीएच वैल्यू तकरीबन 6 के आसपास। ऋषिकेश के ऊपर पानी लिविंग है। फ्रांस, मेक्सिको, लॉर्ड्स में ऐसे वाटर बॉडीज हैं जिनकी बॉटलिंग होती है 700, 800, 900, 1000, 56 लाख रुपए तक की बोतल। हम तो जो खा रहे हैं, हम स्वास्थ्य ले रहे हैं, तो उसमें भी तो केमिकल हम इनहेल कर रहे हैं ना। मात्र 15% वो पानी है आपके शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है। 700 रुपए से लीटर से तो उसकी शुरुआत ही हो रही है। क्यों हो रहा है? आप अपने घर में आरओ का पानी तो पीते ही होंगे, और अगर बाहर जाते होंगे तो मिनरल वाटर खरीदते होंगे ये सोचकर कि ये एकदम बढ़िया बॉटल आप खरीद रहे हैं, बढ़िया पानी आप पी रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वाकई आरओ का पानी जो है वो हमारे लिए उतना सेहतमंद नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि शायद आरओ का पानी हमें नुकसान पहुंचा रहा है। कैसे, ये जानेंगे हम इस वीडियो में, क्योंकि आरओ का पानी कहीं ना कहीं हमारे शरीर से जो मिनरल हैं उनको चुरा रहा है और हमारे शरीर से बाहर निकाल रहा है। शायद यही वजह है कि जो लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, और इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं शिवपूजन झा जी। शिवपूजन झा जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़ा लंबा अनुभव है पत्रकारिता का, लेकिन आज वो हमें बताएंगे पानी के बारे में विस्तार से कि कौन सा पानी अच्छा है और कौन सा पानी खराब। शिवपूजन जी ने पानी पर बहुत लंबी रिसर्च की है, इतनी लंबी कि पानी की खासियत, अच्छे पानी की तलाश में वे गंगोत्री से लेकर के सुंदरबन तक पहुंच गए। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। वो आज हमें बताएंगे कि जो आरओ वाटर है वो किस तरीके से हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। साथ ही साथ अगर हम आरओ वाटर की बात नहीं करें तो फिर कौन सा पानी है जो हमारे लिए फायदेमंद है। आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, बहुत सारे सेलिब्रिटीज होते हैं, नेता हैं, एक्टर्स हैं, या फिर खिलाड़ी भी एक अलग तरह का पानी पीते हैं। तो क्या खासियत है उस पानी की, ये सारी बातें हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम कुछ टेस्ट करना चाहते हैं ताकि ये बात साबित हो सके कि जो आरओ वाटर है वो किस तरह से हमारे लिए फायदेमंद है या फिर फायदेमंद नहीं है। साथ ही साथ और कौन सा पानी है जो हमारे लिए फायदेमंद है। जी सर, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों बिल्कुल प्रियंका जी, देखिए बहुत धन्यवाद आपका कि आपने एक ऐसा विषय उठाया है जो मुझे लगता है कि इसका सरोकार तकरीबन हर इंसान से है। ये आपने मुझे आरओ का पानी दिया है, आपके घर के आरओ का पानी। कुछ सिंपल टेस्ट हम करना चाहते हैं जानने के लिए कि आखिर ये पानी क्या कर रहा है हमारे शरीर में। चलिए, पानी तो हम पीते हैं प्यास बुझाने के लिए। अगर मैं कहूँ कि अमूमन हर तरीके के आरओ का पानी 85% यूं ही आपके शरीर से बाहर चला जाता है, और मात्र 15% जो पानी है आपके शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है। शायद आप यकीन ना करेंगे, चलिए हम टेस्ट करते हैं। ये मैं यूज कर रहा हूं जीरा। बहुत लेमन की भाषा में प्रियंका जी आपके दर्शकों को बताना चाहेंगे अब ये जीरा क्यों मैंने इस्तेमाल किया। देखते हैं आपके पानी का मॉलिक्यूल साइज क्या है। क्या ये पानी आपके सेल के अंदर पूरी तरह से प्रवेश कर पाता है, उसको हाइड्रेट कर पाता है, सेल को डिटॉक्सिफाई कर पाता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकता है या नहीं। यानी कि यहाँ पर हम इसके क्लस्टर साइज की, क्या ये पानी माइक्रो क्लस्टर्ड है या इसका क्लस्टर साइज बड़ा है, वही टेस्ट करने जा रहे हैं। ये पानी मैंने डाला जीरा में, और ये देखिए कुछ सेकंड्स हो गए मैं हिला भी रहा हूँ, लेकिन हमारे दर्शक इसको देख पा रहे होंगे कि कोई प्रभाव नहीं। पानी का रंग जस का तस है, कलर कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अब एक दूसरे पानी का आप जिक्र कर रही थी जिसको कुछ लोग हाइड्रोजनेटेड वाटर कहते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ पीते हैं। आप आयोनाइज्ड वाटर इसको कहते हैं, अल्कलाइज्ड वाटर कहते हैं, सब एक ही। इलेक्ट्रिकली रिड्यूस्ड वाटर आप कहते हैं। और ये पानी गंगोत्री के समकक्ष का पानी है। गंगोत्री के पानी में भी आपको यही देखने को मिलेगा। ये टेस्ट हम कर रहे हैं माइक्रो क्लस्टरिंग की, पानी का मॉलिक्यूल साइज और उसका क्या आपके शरीर पे प्रभाव पड़ रहा है। ये मैंने जीरा इस्तेमाल किया, थोड़ा सा इसको हिलाया है,
30 सेकंड के अंदर आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो गया। और यही आरओ का पानी जबकि मैंने पहले डाला था जीरा में, इसका कलर चेंज नहीं हुआ। अब बिल्कुल लेमन के टर्म में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये पानी और इस पानी में अंतर क्या है। ये मुझे लगता है कि 4, 5, 6 मॉलिक्यूल का एक क्लस्टर बनता है और इसलिए बेहद आसानी से हमारी कोशिकाओं के अंदर ये प्रवेश कर सकता है। ये पानी आपके किडनी को प्रभावित नहीं करता है। ये पानी आपको डिटॉक्सिफाई तुरंत कर सकता है। यानी कि आप सोचिए कि 30 सेकंड के अंदर अगर जीरा के अंदर ये पानी प्रवेश करके उसकी प्रॉपर्टीज़ को बाहर लेकर के आ रहा है तो आपके शरीर में ये पानी क्या कर सकता है। और यही गुण आपको मिलेगा गंगोत्री के पानी में, या फिर हम जिक्र करते हैं बार बार आबे जमजम के पानी का। यही प्रॉपर्टी आपको नेचुरल वाटर में, या हमने सुना होगा ना, गांव से अगर ताल्लुक आपने रखा है, सुना होगा कि कुछ कुएं ऐसे होते हैं गांव में जिसके पानी को अगर आप पी लें तो क्या होता है कि आपको भूख बहुत जल्द लगती है, उसमें भोजन बहुत जल्द पकता है। तो इस पानी में भोजन भी आपका बहुत जल्द पकता है। ये पानी आपको हाइड्रेट प्रॉपरली करता है। इसलिए आप देखेंगे, आप थोड़ा सा इसको रिसर्च करें तो वर्ल्ड के जितने भी एथलीट आपको मिलेंगे, स्पोर्ट्समैन मिलेंगे, बॉडी बिल्डर्स मिलेंगे, स्पोर्ट्समैन मिलेंगे, सेलिब्रिटीज़ मिलेंगे, वो यही पानी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इंस्टेंटली आपको हाइड्रेट करता है। जो महंगी आप बोतलें देखते हैं कि 9.5 pH का पानी आया, 700 रुपये से लीटर से तो उसकी शुरुआत ही हो रही है। क्यों हो रहा है, आखिर क्या बेसिक अंतर है? ये प्रॉपर्टी मैंने आपको दिखाया। देखिए अभी 1 मिनट के अंदर में कितना डिस्टिंक्ट चेंजेस आया। ये पानी पेट में स्टोर होता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर बहुत हाई TDS का पानी पी रहे हैं तो आपकी पाचन प्रक्रिया को ये एक्टिवेट भी करता है। और ये इतना हल्का पानी है कि किडनी को बिना प्रभावित किए हुए ये पानी आपको डिटॉक्सिफाई कर सकता है। 1-2 टेस्ट हम और करते हैं। वाटर को अगर मैं कहूँ लिविंग है या डेड है तो लोग शायद नहीं समझ पाएंगे। आप यकीन नहीं करेंगी, गंगा में खास करके ऋषिकेश के ऊपर पानी लिविंग है। नेगेटिव चार्ज आता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। कोरोना में आपको याद होगा कि विटामिन C वगैरह जैसी चीज़ें डॉक्टर्स बहुत प्रेस्क्राइब कर रहे थे हमको, ठीक। और ये एंटीऑक्सीडेंट को हम एक ORP मीटर के माध्यम से मापते हैं। ये मैंने आपके RO का पानी लिया। अभी देखते हैं आपका पानी डेड है या लिविंग है। अगर पानी लिविंग है तो चार्ज नेगेटिव आएगा, वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को डिनोट कर रहा है। 2 तरीके का पानी हम यहाँ टेस्ट कर रहे हैं। नेगेटिव आएगा तो फिर वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हो सकती है। जी, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मैं एक ORP मीटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ प्रियंका जी। ये ORP मीटर है और मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ चार्ज। ये आपके पानी का पहले चार्ज मैं ले रहा हूँ। ये प्लस में अगर जा रहा है तो ये खतरनाक है, ऑक्सीडाइजिंग है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को जन्म दे रहा है शरीर में, डिजेनरेटिव हम कह सकते हैं। आप ऐसे समझिए, इंसान का शरीर जो है एक वोल्टेज पे काम करता है। छोटा बच्चा आखिर कम क्यों थक रहा है, उसके सेल का वोल्टेज ज़्यादा है हमसे और आपसे। शरीर के हर हिस्से में कैंसर हो जाता है लेकिन हार्ट में कभी कैंसर नहीं होता है। क्यों? हार्ट के सेल का वोल्टेज है -120 मिलीवोल्ट। और थ्योरी कहती है, मेडिकल साइंस कहता है कि नया सेल बनाने के लिए आपको -50 मिलीवोल्ट चाहिए। अब ये पानी जब आप पी रही हैं प्रियंका जी तो चार्ज आ रहा है आपका +196, 197 बढ़ता ही चला जा रहा है। ये चार्ज आपका बढ़ता ही चला जा रहा है। ये प्लस, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को जन्म दे रहा है। दूसरे तरह का पानी है, उसको भी हम टेस्ट करते हैं कि ये पानी कहाँ जाता है। ये नेगेटिव चार्ज शुरू हो गया है इसका। कितना गया रीडिंग? -215, -220 के रेंज में। फ्रेश जब भी ये पानी आप करते हैं, बॉटल कई बार खोलते हैं तो ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी थोड़ी सी कमती है क्योंकि हवा के संपर्क में आने के बाद। अब ये पानी करता क्या है थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं। गंगोत्री का पानी भी इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज का आपको मिलता है। तो हमारा सेल का वोल्टेज अमूमन 40 से 50 की उम्र में या उससे ज़्यादा की उम्र में -25 मिलीवोल्ट के आसपास काम करता है। थ्योरी कहती है कि -50 मिलीवोल्ट आपको चाहिए तभी नया सेल पैदा आपके शरीर में हो सकता है। अगर ये शक्ति हमारा सेल या हमारा बॉडी नहीं प्रोड्यूस कर सकता तो कैंसर विल सेट इन, क्योंकि बॉडी सेल का चार्ज नीचे गिरेगा तो बॉडी एसिडिक होती चली जाएगी। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करता हूँ। ये बार बार कहा जाता है ना, जिक्र हमारे शास्त्रों में भी है कि जो ये ऋषि थे इच्छा मृत्यु को प्राप्त, ये क्या एक मिसनोमर है? ऐसा आपने जिक्र सुना होगा कि एक कोई फला व्यक्ति है, वो 1-1 साल से भोजन ग्रहण नहीं किया, वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है?
सूर्य की रोशनी से, विटामिन डी से, बाकी मिनरल कंटेंट आपका पानी जो है उससे प्रोवाइड उनको हो रहा है। तो ये पानी कर क्या रहा है, जो मैं इसको कह रहा हूँ कि एंटीऑक्सीडेंट से लैस ये पानी है, जिसको मायोनाइज्ड वाटर कहते हैं, या इस पानी को हम हाइड्रोजनेटेड वाटर भी कहते हैं। ये आपके बॉडी में एक नया चार्ज देता है, एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा देता है, नए सेल को बनने में, पनपने में ये करता है। इसलिए आप मान के चलिए कि जो खास करके विदेशों में कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, अमेरिकन कैंसर इंस्टीट्यूट है, वो इस तरीके का पानी का इस्तेमाल कर रहा है कैंसर जैसी लाइलाज कही जाने वाली बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए। हमारे यहाँ के बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका इलाज इस तरीके के पानी से किया गया। डायबिटीज़ हो, ओबेसिटी हो, जितनी भी आप लाइफस्टाइल डिजीज़ का जिक्र कर लें, इस पानी से अब इलाज होना शुरू हो गया। पबमेड के कई ऐसे जर्नल्स आपको मिलेंगे जो हाइड्रोजनेटेड पानी के बेनिफिट्स के बारे में आप जिक्र करते हैं। ये मैंने आपको दूसरी प्रॉपर्टी आपको दिखाई, एक दो प्रॉपर्टी पर और हम ये कर लेते हैं। चलिए, आपका पानी एसिडिक है या अल्कलाइन है? लिटमस टेस्ट तो हम अपने स्कूलों में करते आए हैं। मैं ये पीएच लिक्विड का इस्तेमाल करता हूँ। लोग वाकिफ़ होंगे पीएच लिक्विड क्या होता है, और आपके पानी में हम पीएच लिक्विड डाल करके चेक कर लेते हैं इसका। कुछ बेसिक अंतर आया, आपका न्यूट्रल आ रहा है। एक तरीके का और पानी हम टेस्ट करते हैं जो बाज़ार में अमूमन मिल रहा है, बॉटल वाटर। हम कंपनी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन बॉटल वाटर है जो 10 रुपये 20 रुपये की मिलती है। एक तरीके का पानी हम और टेस्ट कर लेते हैं। ये पीएच टेस्ट मैं कर रहा हूँ। पीएच ड्रॉप्स मैंने डाला है। आप देखिए प्रियंका जी, तीनों पानी के कलर में आखिर क्या अंतर है। आप थोड़ा सा गूगल करें पीएच कलर चार्ट निकाल करके। इस पानी का पीएच वैल्यू तकरीबन 6 के आसपास, स्लाइटली एसिडिक। ह्यूमन ब्लड 7.4 पीएच का है। ह्यूमन ब्लड का पीएच अगर गिरना शुरू हुआ तो क्या होगा? सारी लाइफस्टाइल डिजीज विल सेट इन। आपके घर का पानी कंपैरेटिवली थोड़ा बेहतर है उस पानी से, 7 सवा 7 के रेंज में ये पानी आ रहा है। और ये पानी जो है, जो गंगोत्री में अमूमन आपको देखने को मिलता है, वो 9.5 पीएच का। और आपने कहा कि गंगा के पानी का मैं रिसर्च कर रहा था, गंगा के पानी का बहुत जगह से सैंपल्स हमने कलेक्ट किए थे। गंगा की ये प्रॉपर्टी लगभग भागलपुर के आगे तक मिली। आप खास करके विंटर्स में, जबकि दूसरी नदियों का पानी आकर के इसको ऑल्टर नहीं करता है गंगा के पानी के नेचर को, उस वक्त अगर आप गंगा के पानी को कलेक्ट करते हैं मिड स्ट्रीम से, तो गंगा का पानी तकरीबन अल्कलाइन हर जगह आपको दिखेगा। और अल्कलाइन मीडियम में आप जानते हैं कि बैक्टीरिया, वायरस जल्दी सर्वाइव नहीं करता है। अच्छा, एक चीज़ और हम करते हैं, आपके यहाँ फल सब्जी जो भी बाज़ार से आप ला रहे हैं, आर यू श्योर कि उस पर पेस्टिसाइड्स नहीं है? बहुत मुश्किल आजकल तो बच्चों को फल सब्जी देने के पहले आप कैसे, हाउ डू यू वॉश, कैसे उसको साफ़ करते हैं, कैसे सुनिश्चित करते हैं कि उससे हर तरीके की पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स वो निकल जाएं? कैसे सुनिश्चित करती हैं आप? कोई तरीका है? अब कुछ कंपनियों ने कुछ ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं कि आप इससे फल सब्जी को धो लें। मैं दिखाता हूँ कि ये तो 9.5 पीएच के पानी का मैंने आपको दिखाया। इसी में और भी हायर पीएच आप प्रोड्यूस कर सकते हैं वाटर आयनाइजर से। एक पीएच वैल्यू होता है 11.5 का। 11.5 कितने कमाल का पानी है, खास करके ऐसे लोग जिनको ब्लॉकेजेस हैं। अब तो देख रहे हैं ना कि कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम किस तरीके से कॉमन हो चुकी है हमारे खान पान की वजह से, लाइफस्टाइल डिजीज़ में किस तरीके से इजाफा हुआ है। आप देख रहे हैं कि डायबिटीज़, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, ये सब समस्याएं बढ़ी हैं ओवर अ पीरियड। मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की तो की, लेकिन हमारा मेडिसिन का इंटेक लगातार बढ़ता चला गया, और उसका बहुत बड़ा जिम्मेदार मैं मानता हूँ पानी को, क्योंकि हमने पानी को, अच्छा, इज़ इट पॉसिबल टू थिंक कि आज की तारीख में हम हैंडपम्प का पानी पी लें या कुएं का पानी पी लें? या फिर आपने कभी इस बात पर गौर किया है प्रियंका जी कि जिन इलाकों में हरित क्रांति सबसे ज़्यादा हुई, उन इलाकों में कैंसर के केसेस सबसे ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? पेस्टिसाइड वगैरह का पेस्टिसाइड का इस्तेमाल, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल, वो परकोलेट करके अंडरग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट कर दिया। गॉल ब्लैडर के कैंसर्स पूरी दुनिया में बिहार में सबसे ज़्यादा आखिर क्यों है? आर्सेनिक की वजह से है। तो एक टेस्ट हम और आपको करके दिखाते हैं कि आपके यहाँ जो फल सब्जी वगैरह है, जो भी पेस्टिसाइड है ऑयल बेस्ड होता है, ठीक, या जो कोलेस्ट्रॉल बॉडी में फॉर्म हो रहा है वो भी एक तरीके का फैट ही है। तो ये मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करता हूँ। देखते हैं कि आपके पानी से क्या प्रभाव होता है या फल सब्जी पे क्या प्रभाव आता है इसका। 11.5 पीएच कुछ कर सकता है, पेस्टिसाइड को हटा पाएगा।
ये मैं आपके आरओ का पानी, इसी पानी से अमूमन आप फल सब्जी को धोती होंगी। अभी तक तो जो कुछ देखा है उससे लग तो नहीं रहा कि ये हमारा आरओ का पानी इसमें कुछ कर पाएगा। कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने कहा था 11.5 पीएच का जिक्र किया था, 11.5 क्या कर सकता है उसको हम देखते हैं। आप खुद से देखें कि ऑयल फैट कहाँ चला गया, डिसॉल्व हो गया, इमल्सिफाई हो गया। ये वेट लॉस के लिए आप इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैंने उनसे परमिशन नहीं ली है, इसलिए मैं उनका नाम यहाँ पर जिक्र नहीं कर रहा हूँ। इज़ अ वेरी फेमस जर्नलिस्ट। पिछले 3 महीने में इस पानी का हमने एक चार्ट दिया था कि आप इस पानी का इस्तेमाल करें, और इसकी वजह से उनका तकरीबन 13 से 14 किलो सिर्फ पानी की वजह से वेट लॉस हुआ है। हाईली डायबिटिक थे, डायबिटीज़ कंट्रोल हुआ है। ओवरऑल बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ये पानी बढ़ाता है। हाइड्रोजनेटेड पानी आप कह लें, आप अल्कलाइज्ड पानी कह लें, या आयनाइज्ड पानी कह लें। और यही कारण है कि दुनिया भर की जितनी भी आप सेलिब्रिटीज़ देख लें, ऐसे लोग जिनके पास की थिंक टैंक लोगों की कमी नहीं है, उनके पास न्यूट्रिशनिस्ट भरे हुए हैं, डॉक्टर्स भरे हुए हैं। उन्होंने रिसर्च करके पहले ही जान लिया कि भाई इस पानी से क्या है कि आपकी 10-20 साल आपकी आयु बढ़ जाएगी, आप निरोग रहेंगे। अब विडंबना देखिए, हम मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं, क्यों? अगर कुछ हो जाए तो। कुछ हो जाए। ये कभी हम सोचते हैं कि हमें कुछ हो ही ना, उसके लिए हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। तो मुझे लगता है कि मैं आपको समझा पाया कि आरओ का पानी कर क्या रहा है। अब चलिए थोड़ी सी थ्योरी पर हम बात कर लेते हैं। आरओ का पानी होता क्या है? WHO कहती है कि डिजीज एंड अर्ली डेथ इज मोर लाइकली टू बी सीन विद द लॉन्ग टर्म ड्रिंकिंग ऑफ डिस्टिल्ड और रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर। आरओ पूरी दुनिया में बैंड है। भारत में भी परमिशन कहाँ दिया गया था? जहाँ 500 से ज़्यादा TDS हो। बड़े स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं, लेकिन जैसे प्लास्टिक पे बैन है उसी तरीके से आरओ पे बैन है। हर घर में आपको आरओ अगर आप हटा देंगे तो आप पिएंगे कौन सा पानी? सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना। तो कम से कम एक चीज़ तो हम ज़रूर कर लें कि जो डीमिनरलाइज्ड पानी है उसमें मिनरल तो आने दें कुछ मात्रा। टेस्ट की वजह से हम क्या करते हैं, हम 25 TDS का पानी पी रहे हैं, 50 TDS का डीमिनरलाइज पानी। प्रियंका जी कर क्या रहा है, वो हमारे शरीर में जाने के बाद पानी खाली पेट नहीं रहेगा। वाटर नीड्स टू सैचुरेट इटसेल्फ। आप थोड़ा सा चीनी डाल करके पानी में छोड़िए, चीनी कहाँ गायब हो जाता है। तो पानी जो डिमिनरलाइज है, जिसमें मिनरल नहीं है, वो क्या करेगा, आपके शरीर में जाएगा, मिनरल आपके शरीर से चोरी करेगा, मैग्नीशियम कैल्शियम जैसे मिनरल्स की चोरी करेगा, और आराम से उसको यूरिन के थ्रू पास आउट करा देगा। तो यानी कि आपका शरीर का मिनरल्स उस पानी ने चोरी किया, रॉबर है वो पानी, और आपके यूरिन के माध्यम से वो सारा मिनरल्स चला गया। और मिनरल इनटेक जो है, ह्यूमन बॉडी के मिनरल्स की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा पूरी पानी से होती है। सबसे ज़्यादा पानी से, आप 85% मिनरल रिक्वायरमेंट आप पानी से पूरा करते हैं। लेकिन यही गंगोत्री वगैरह का पानी आप पिए, आबे ज़मज़म का पानी पिए, हुंजा को ट्राइब्स जो पानी पीते हैं उस पानी को पिए। फ्रांस, मेक्सिको, लॉर्ड्स में ऐसे वाटर बॉडीज़ हैं जिनकी बॉटलिंग होती है 700, 800, 900, 1000, 56 लाख रुपए तक की बोतल हमने सुन रखी है। और 56 लाख की बोतल को तो कभी टेस्ट करने का मौका नहीं मिला, लेकिन हमने इवियान, एसेंशिया ऐसे ब्रांड्स को भी काफ़ी टेस्ट किया है। बहुत अंतर है। ये जो नॉर्मल आरओ का पानी जो कहते हैं मतलब उसको मिनरल वाटर कह के बेचा जाता है, बहुत अंतर है। मैं कहूँगा ये सारा का सारा पानी एसिडिक है, आपके बॉडी को एसिडिक कर रहा है, और आपका शरीर अगर एसिडिक होगा तो तमाम बीमारियाँ आपके शरीर में आएंगी। तो ये जो आप बता रहे थे अभी कि किस तरीके से जो पानी है, ये तो हमने खुद देखा, आपने बहुत सारे टेस्ट करके दिखाए, और ये टेस्ट देखने के बाद ये एक्सेप्ट करना मतलब किसी के लिए भी आसान होगा इन टेस्ट को देखने के बाद कि वाकई जिस पानी की हम लोग बात कर रहे हैं वो पानी हाइड्रोजनेटेड वाटर है या फिर अल्कलाइन जो वाटर है वो बहुत बेनिफिशियल है, खासकर अगर हम आरओ के कंपैरेटिव बात करें। तो एक तो पहला सवाल मैं ये जानना चाहती हूँ कि आरओ जो है वो कौन कौन सी, जैसे क्या बीमारियां क्रिएट कर सकता है आरओ का पानी हमारे अंदर? देखिए, एक बड़ी लंबी लिस्ट है, हम बार बार जिक्र करते हैं लाइफस्टाइल डिजीज़ की। अच्छा ये बताइए कि आखिर किडनी फेलियर के केसेस क्यों बढ़ने लगे, या किडनी में स्टोन्स इतने क्यों होने लगे? बॉडी अगर एसिडिक होगा तो ये जितने भी ऑर्गन्स हैं इनको ओवर टाइम काम करना पड़ता है। लीवर की बात कर लें, किडनी की बात कर लें, और जितने भी ऑर्गन्स हैं आप बेहतर जानती हैं। ओवर टाइम ये काम करके क्या कर रहा है, ये हमारे ब्लड के पीएच को किसी तरीके से चाहता है कि 7.4, जैसे छोटे बच्चे में 7.8 पीएच वैल्यू होता है ब्लड का, ये 7.4 तो बरकरार रखना है ना। बॉडी में एक प्रक्रिया होती है जिसको होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब
कितना स्ट्रगल करेगा हमारा शरीर, हमारा ऑर्गन्स ब्लड के पीएच को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ब्लड का पीएच अगर नीचे चला गया हार्ट अटैक भी आ सकता है। ज़्यादा पीएच नीचे जा रहा है आपके शरीर का तो आपको तमाम बीमारियां आएंगी, इंक्लूडिंग कैंसर। डॉक्टर ओटो हेनरिक वार्बर्ग, जिन्होंने कैंसर ढूंढ के निकाला था, नोबेल प्राइज़ इस वजह से उनको मिला था, उनका क्या कहना था, कैंसरस टिश्यूज आर एसिडिक, हेल्दी टिश्यूज आर अल्कलाइन। और यही तो हमारी प्राचीन कहिए की पद्धति रही है, आयुर्वेद का पूरा सिद्धांत ही रहा है, पूरा निचोड़ ही रहा है कि बॉडी को आप अल्कलाइज कर लीजिए, तमाम बीमारियों से आप दूर हो जाएंगे। आपके दादाजी, हमारे दादाजी, माई ग्रैंडफादर लिव फॉर 104 साल। मैं अचंभित हुआ और अभी हाल के दिनों में मैं अपने गांव भी गया और उस कुएं का पानी मैंने टेस्ट किया। आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत पैरामीटर्स पे उसका पानी इस पानी को मैच कर रहा था। लेकिन अब हैंडपम्प्स हो गए, डीप बोरवेल हो गए। खास करके मैं गैंजेटिक प्लेन में देखता हूँ कि डीप बोरवेल की वजह से आर्सेनिक रॉक्स को हमने तोड़ा, वो एक्विफर में जो है वाटर टेबल के साथ मिल करके वो आर्सेनिक की पॉइजनिंग शुरू हो गई। अब आपके पानी में अगर आर्सेनिक है, फ्लोराइड है, तो बिना आरओ यूज़ किए हुए आप उसको हटाएंगे कैसे? तो आपके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होते हैं। द वे वी हैव पॉल्यूटेड द एंटायर सिस्टम, हवा सांस ले रहे हैं पूरी तरह से एसिडिक हमने कर दिया, सॉइल को हमने एसिडिक कर लिया, हम जितना भी खान पान कर रहे हैं सारा का सारा हम एसिडिक ले रहे हैं। हमारा बॉडी कहाँ से अल्कलाइन रहेगा? तो लाइफस्टाइल डिजीज़ तो बढ़ेंगी ना, डायबिटीज़ हो, कैंसर हो, ओबेसिटी हो, ये सारी केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, थायराइड की समस्या हो, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज़ है। हम अपने लाइफस्टाइल में थोड़ी सी चेंजेस कर लें और मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि वो ऐसी बीमारियाँ नहीं होंगी, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका इम्प्रूव्ड रहेगा। तो एक चीज़ तो हम जो कर सकते हैं कि आरओ का ऑल्टरनेटिव आखिर क्या है? वाटर आयनाइजर है, लेकिन ये महंगा है। महंगा है लेकिन क्या जीवन से ज़्यादा महंगा है क्या? आप अपने बच्चे की तरफ जब आप देखते हैं तो उसकी सेहत से ज़्यादा महंगा कुछ हो सकता है क्या? या कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि आरओ का टीडीएस थोड़ा सा अपने टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। आरओ का टीडीएस तो कम से कम हम 100 तक रखें। ये WHO कहती है कि 100 से 200 टीडीएस के आसपास का आपको टीडीएस रखना चाहिए। जी बिल्कुल। इस बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी आपने एक टर्म यूज़ किया अल्कलाइन, जो लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। तो एक तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये अल्कलाइन है या फिर अल्कलाइज्ड है, क्योंकि दोनों टर्म आमतौर पे इस्तेमाल होती हैं, तो सही टर्म क्या है? देखिए, आजकल पानी को अल्कलाइन बनाने के दावे बहुत जगह से हो रहे हैं। कई लोग तो आपको बता देंगे ये काट के मिला दीजिए, वो काट के मिला दीजिए, 10 घंटे 12 घंटे छोड़ दीजिए तो आपका पानी अल्कलाइन हो जाएगा। मेरे पास अभी वो सुविधा नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि वो अल्कलाइन एक्चुअली होता कैसे है। ये केमिकल प्रोसेस के द्वारा तैयार होता है और बहुत सारी ऐसी मशीनें आ गई हैं और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो है ना थोड़ा सा एजेंसीज़ को इसको लेकर के सतर्क होना चाहिए, क्योंकि बीमारियाँ और बढ़ेंगी। एक्चुअली आरओ का जितना भी पानी अगर बहुत लो टीडीएस पे हम निकाल रहे हैं उस पानी को, तो वो चूँकि मिनरल्स निकल गया तो वो एसिडिक होना है। ऐसे भी घरों में मैं गया हूं जहां पर आरओ के पानी का वैल्यू निकला तकरीबन 5.5 के आसपास, ब्लड का पीएच 7.4 के आसपास है ग्रोना पेडल्स, और इसका अगर पीएच आ रहा है 5.5 आरओ का, आप सोचिए कि उसके शरीर में ये पानी क्या करेगा। ठीक, अब आपने बात की अल्कलाइन और अल्कलाइज्ड। गंगा का पानी अल्कलाइज्ड है। आप एक गिलास पानी में अपने घर के आरओ के पानी में खाने वाला सोडा थोड़ा सा मिला दें या चूना मिला दें, या फिर जो कुछ और अभी क्लेम्स हो रहे हैं कि थोड़ा सा नींबू, खीरा और वो सब करके वो आप झालमुड़ी तैयार करें, उससे भी वो अल्कलाइन बनेगा, वो थोड़ी देर के लिए। लेकिन एटमॉस्फेयर के संपर्क में आकर के, या सिंपल टेस्ट है, पीएच टेस्ट लिक्विड आप लें, आप दोनों ही पानी को देख लें, गंगोत्री का पानी का सैंपल लें या ये आयोनाइज्ड वाटर जो है, जो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से तैयार किया जा रहा है पानी, ये नेचुरल है, ये पानी नेचुरल तैयार हुआ है। एक स्ट्रॉ लेकर के पीएच टेस्ट लिक्विड में आप एक डालें, दोनों ही ब्लूइश होगा या इस तरीके का कलर आपको आएगा। अगर अल्कलाइन है तो कम से कम इस तरीके का कलर आना चाहिए। आप स्ट्रॉ से जब ब्लो करेंगे तो आप पाएंगे कि एक्चुअली वो जो अल्कलाइन पानी था वो वापस अपने कलर में आ गया, यानी कि समवॉट येलोइश आ गया या रेडिश की तरफ चला गया। वो एसिडिक है, वो केमिकल चेंजेस की वजह से एक्चुअली वो अल्कलाइन हुआ। तो जो गंगोत्री का पानी हम कह रहे हैं कि वो अल्कलाइज्ड है, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस से तैयार वो पानी है, वो अल्कलाइज्ड है। उसको आप ब्लो करेंगे तो वो पानी वापस से एसिडिक नहीं बन सकता, वो तो है उसको मिनरल कंटेंट की वजह से वो बन चुका है आपका अल्कलाइज्ड पानी। और अल्कलाइन पानी में आप जैसे ही थोड़ा सा ब्लो कर दें पीएच टेस्ट लिक्विड डाल करके, वो चूँकि वो नेचुरली तो अल्कलाइज्ड है नहीं, तो आपका एसिडिक अपने कैरेक्टर में वापस आ जाता है।
तो ये कह सकते हैं कि शायद जो जिस तरह से अल्कलाइन वाटर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, खासकर जो घर में बनाना है, ये कुछ ऐड कर दीजिए, वो कर दीजिए, तो उसका कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट है नहीं। जी नहीं, उसका बहुत बेनिफिट नहीं है, बल्कि उसके आपके हेल्थ हैज़ार्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा हेल्थ हैज़ार्ड्स हैं। बहुत सारे घरों में से शिकायत मिली है कि लगातार अल्कलाइन पानी का आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको बीमारियां बढ़ रही हैं। एक्चुअली ये जो मशीनें अब बाज़ार में आई हैं जो अल्कलाइन पानी का दावा कर रही हैं, काफ़ी सस्ती मशीनें हैं, 20-25 हज़ार 30 हज़ार की मशीनें ये हैं। ये कर क्या रहा है, इनमें एक कैंडल लगा हुआ होता है, वो एक केमिकल कुछ ऐड वो करते हैं, तो आपका जो पानी जो आरओ मेम्ब्रेन के थ्रू पास होकर के आ रहा है उसको इस कैंडल से पास कराया जाता है, और पास करा करके तब फिर उस पानी के नेचर को अल्कलाइन कर दिया जाता है। यानी कि ऐसी मशीनों से निकलने वाला पानी को जब आप टेस्ट करेंगे, वो देखने में तो शुरुआत में आपको अल्कलाइन लगेगा, लेकिन अगर रियल टेस्ट उसको करें कि एटमॉस्फेयर के संपर्क में आप थोड़ी देर उसको छोड़ देते हैं तो वो अपने नेचुरल कैरेक्टर को फिर से एज्यूम कर लेता है। यानी कि आपको येलोइश चला जाएगा, आपको 6 pH का 5.5 pH का आएगा। दूसरा ये सोचिए कि खाने वाला सोडा डाल करके भी तो आप पानी को अल्कलाइन कर सकते हैं। तो क्या हमारी दादी अम्मा, हमारी माता जी सब खाने वाला सोडा का बहुत इस्तेमाल सब दिन करते आई हैं क्या? तो हम कितना केमिकल्स को कितना अपने शरीर में डालेंगे? हम तो जो खा रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं तो उसमें भी तो केमिकल हम इनहेल कर रहे हैं ना। हमारी इम्यूनिटी पर सीधा खिलवाड़ हो रहा है। आपको फ़र्क देखना है, आप 15-20 दिन जो है अपर रीचेज़ जो गंगा का है वहाँ पर आप रहें, या और रिसर्च करना है। अभी हाल में मैं रिसर्च कर रहा था, उत्तराखंड में ऐसे गांव, मैक्सिमम लोग जो झरने का पानी पी रहे हैं, ना डायबिटीज़ है, ना आर्थराइटिस है, ना जॉइंट पेन है, कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज़ नहीं है। बेटा कुछ कर गया, पैसे आ गए बाहर, उन्होंने देखा कि आरओ सिस्टम से शुद्ध पानी आता है। माँ पिताजी को उन्होंने गांव में जाकर के आरओ सिस्टम लगा दिया। 2-3 साल के बाद मैं देखता हूँ कि पिताजी डायबिटीज़ से ग्रसित हो रहे हैं, आस्थमा हो रहा है, उनको जॉइंट पेन शुरू हो गया, कब्ज़ की शिकायत शुरू हो गई। तो लाइफस्टाइल जितनी डिजीज़ है वो शुरू हो गई, क्योंकि उन्होंने नेचुरल जो चीज़ उनको अवेलेबल था, जिसके लिए हम और आप तरसेंगे शायद दिल्ली में, उनको नेचुरली अवेलेबल था, उन्होंने उसका जो है उपयोग नहीं किया। वो तो आरओ पानी इस्तेमाल करने लगे। डिमिनरलाइज पानी पीते पीते क्या हुआ, इनके शरीर से जितने भी एसेंशियल मिनरल्स थे धीरे से धीरे 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 वो वॉश आउट हुआ। आज की तारीख में ऑस्टियोपोरोसिस के केसेस इतने क्यों बढ़ गए, विटामिन डी डेफिशिएंसी के केसेस आखिर इतने क्यों बढ़ गए? खास करके आप देखेंगे कि आफ्टर मेनोपॉज महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस इतना आखिर क्यों हो रहा है? बट विटामिन डी को तो शायद वाटर से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो तो मैं कह रहा हूँ जी। अगर विटामिन डी बिल्कुल अलग चीज़ है, तभी मैंने कहा था इच्छा मृत्यु की बात तो विटामिन डी, हमने सूर्य की बात की थी, सूर्य के लोग एक लाइफस्टाइल का हम जिक्र करते हैं। वाटर अगर आपको कैल्शियम रिच है, कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरा पूरा है, तो ये करेगा क्या, आपके बोन्स को कमज़ोर नहीं होने देगा। यहाँ हम जिक्र कर रहे थे आरओ वाटर की, जो डिमिनरलाइज पानी है वो तो हमारे बोन से कैल्शियम की चोरी कर रहा है ना, वो हमारे मसल से मैग्नीशियम की चोरी कर रहा है ना। लेकिन अगर हम एक ऐसा पानी पी रहे हैं जिसका टीडीएस ही 100 से ऊपर है, तो दैट वाटर इज कैपेबल इनफ टू डोनेट इट्स मिनरल्स टू आवर बॉडी। यानी कि 100-200 टीडीएस का पानी हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, वो हमें मिनरल्स प्रदान कर रहा है, ना कि मिनरल्स की चोरी कर रहा है। तो अगर जहाँ पे फिर आप क्या सलाह देंगे कि किन लोगों को लगवाना चाहिए आरओ अपने यहाँ पर? देखिए, मुझे लगता है कि आरओ अगर लगा रहे हैं, इससे ऊपर वाटर आयनाइज़र आप नहीं लगा सकते। वाटर आयनाइज़र बाज़ार में बहुत हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। गो फॉर ब्रांड जो मेडिकली प्रूवन ब्रांड है। जी जी, नहीं हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले हम चाहते हैं ठीक कि है, जो आरओ से जुड़े लेकिन सवाल हैं आरओ से जुड़ा हुआ जो सवाल है, मैं कहूँगा कि जो केमिकल प्रोसेस से अल्कलाइन बना करके जो भी आरओ आपको बाजार में बेचा जा रहा है उसको तो बिल्कुल अवॉइड करें। दूसरा, कम से कम आपको, चूंकि प्योर वाटर आपको चाहिए, आपके लिए एक उपाय आसान ये है कि कम से कम आप अपने आरओ का टीडीएस 100 से 125 के रेंज में रखें। कम से कम आपके शरीर से जो है मिनरल्स की चोरी तो रुक जाएगी। आप जो खाएंगे पिएंगे आपके शरीर को वो लगना शुरू होगा। आयोनाइज्ड वाटर एफर्ट कर सकते हैं, हाइड्रोजनेटेड वाटर आप एफर्ट कर सकते हैं, तो बहुत तो बेहतर आपके लिए। लेकिन एक खास बात प्रियंका जी क्या है कि आयोनाइज्ड वाटर और हाइड्रोजनेटेड वाटर आपको उसको बोतल बंद करके नहीं बेचा जा सकता। तो एक चीज़ तो हमने स्पष्ट कर दिया आपको कि आरओ का टीडीएस कम से कम हमें 100 से 125 करें। तब हमारे शरीर से, अगर ये पानी हम पीते हैं, हमारे शरीर से, हमारे बच्चों के शरीर से कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे एसेंशियल मिनरल्स की चोरी नहीं करेगा फिर वो पानी। दूसरी बात यह है कि अगर आप एफर्ट कर सकते हैं, आपको लगता है कि नहीं आपके बच्चे का स्वास्थ्य, आपके परिवार का स्वास्थ्य जो है वो आपके लिए सुप्रीम है, तो फिर मैं कहूँगा वाटर आयनाइज़र के लिए जाएं। और वाटर आयनाइज़र के बहुत सारे ब्रांड्स अब हो गए। लेटेस्ट हेल्थ फैब हो चुका है,
तमाम आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो वर्ल्ड के सारे सेलिब्रिटीज़ वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं तो ऐसे लोगों को भी मैंने देखा, बिल्कुल गरीब किसान है, घर में कैंसर ने दस्तक दे दी तो उन्होंने सोचा कि डॉक्टर तो जो कहेगा वो तो हमें करना ही करना है। अगर रिसर्च से ये साबित हो रहा है कि भाई आयोनाइज्ड पानी पीने से कैंसर में काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं, कंडीशन आपकी इंप्रूव हो सकती है, तो वाई नॉट गो फॉर अ वाटर आयनाइज़र। तो गरीब किसानों ने भी वाटर आयनाइज़र लगाया है। लखनऊ का एक केस ऑटो चालक, उन्होंने भी लगा रखा है। ये ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि हेल्थ बेनिफिट्स लोगों को बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूँ आपको, वाटर आयनाइज़र कभी भी सस्ता ब्रांड पे नहीं जाना चाहिए। वजह क्या है कि आयनाइजेशन की प्रक्रिया है क्या, बिजली का करंट पास हम कराते हैं प्लेट्स पर, जिसको इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है। उसमें पानी का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, उसमें एनोड और कैथोड का फॉर्मेशन होता है और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस सेपरेट होते हैं। बिल्कुल लेमैन के टर्म में अगर मैं आपको समझाऊं तो हार्मफुल मिनरल्स सेपरेट हो जाते हैं और एसेंशियल मिनरल्स आपको पीने के वाले पानी में, इसलिए हम कहते हैं को नेचुरली अल्कलाइन हो गया, यानी कि अल्कलाइज्ड हो गया। और इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया में एक चीज़ और बेहद खास होता है, एक्टिव हाइड्रोजन जनरेट होता है। आप इस चीज़ को बेहतर जानती होंगी कि जो हर एक इंसान के शरीर में ऑक्सीडेशन की एक प्रक्रिया होती है, जिसको हम कहते हैं कि एजिंग की प्रक्रिया। वो है, आप सेब काट करके रखती हैं, लाल होना शुरू होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। या सरिया बाहर निकलता है, उसमें जंग लगता है, तो सरिया के जंग लगने की प्रक्रिया को तो हम पेंट के माध्यम से रोक सकते हैं। शरीर में जो जंग लग रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उस प्रक्रिया को हम कैसे रोकते हैं, तो मैं कुछ टिप्स देता हूँ। और ये मैंने आपसे भी बहुत सीखा है प्रियंका जी। ग्रीन टी का क्यों प्रचलन बढ़ गया? एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन सी का प्रचलन क्यों हो गया? एंटीऑक्सीडेंट है। बहुतों को जिनको कि लेमन सूट करता है, बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है। जितनी हरी साग सब्जी है ऑर्गेनिकली ग्रोन आर एंटीऑक्सीडेंट। गंगोत्री का पानी एंटीऑक्सीडेंट। आप सोचिए ना कि आप स्विमिंग पूल में बैदिंग करते हैं, स्विमिंग पूल में आप तकरीबन आधा घंटा स्नान कर लें, थकावट होती है या नहीं होती है? सेम ड्यूरेशन आप हरिद्वार में जाकर के गंगा में स्नान कर ले, थकावट नहीं होगी? थकावट गायब हो जाती है इनफैक्ट। सिर्फ ये आस्था की वजह से है या कुछ साइंटिफिक कारण हो सकता है? नहीं, आस्था तो देखिए सब लोग तो नहीं जाते हैं आस्था की वजह से वहाँ पर, लेकिन जो लोग आस्था नहीं है वो लोग भी ये जो बदलाव है वो तो महसूस करते हैं। एक तरफ आप डेड वाटर में, जो आपका स्टैग्नेंट वाटर है, उसमें आप कर रहे हैं, ऑलरेडी उसमें बहुत सारा क्लोरीन वगैरह पड़ा हुआ है, ठीक है। और एक तरफ आप दूसरे पानी में जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी से भरा पूरा पानी है, ठीक। हमारे हिंदू धर्म में होता है ना कि आचमन करते हैं, गंगोत्री का पानी ऐसे लेकर के हम आचमन करते हैं, तुरंत तरोताज़ा क्यों महसूस करते हैं? वो तो माइक्रो क्लस्टर्ड पानी हमारे शरीर में तुरंत वो स्प्रेड कर गया। एंटीऑक्सीडेंट पानी है, वो नेगेटिव चार्ज का पानी है, तुरंत हमें एनर्जाइज कर दिया। और अल्कलाइज्ड पानी है वो, तो हमारी अल्कलिनिटी को बरकरार रखा। गंगोत्री के वाटर पानी की हम लोग बात कर रहे थे, गंगोत्री के पानी की जो बात हम कर रहे थे, इसमें क्या, अगर इसको बॉटल में रखते हैं, आमतौर पे लोग लेकर के आते हैं फिर उसका इस्तेमाल करते हैं, पूजा में तो करते ही हैं, कई लोग पीने के लिए भी करते हैं, तो क्या उसका जो फायदा है वो वैसा नहीं होगा? क्योंकि आपने बताया कि बॉटल में रखने से ORP जो है वो घट जाती है। ये वाटर आयनाइजर का पानी आप रखते हैं, दर्शकों को बता पाएं कि ORP का मतलब क्या है? ORP हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। फ्री रेडिकल्स हर एक मतलब इंसान के शरीर में होता है। ये फ्री रेडिकल्स क्या करता है? आपके हेल्दी सेल को डैमेज करता रहता है। अब जो ORP वाले तत्व हैं, हमने कुछ चीज़ों का जिक्र किया, ग्रीन टी का जिक्र किया, हरी साग सब्जी का जिक्र किया, विटामिन सी का हमने जिक्र किया। इसको हम एंटीऑक्सीडेंट क्यों कहते हैं? इसमें जो एक्टिव हाइड्रोजन है मौजूद, वो उस फ्री रेडिकल को उसके साथ बॉन्डिंग करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो हम कहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट हो गया। जो चीज़ हमारे शरीर को ऑक्सीडाइज कर रही थी, डिके कॉज कर रही थी, उसको इस एक्टिव हाइड्रोजन के ने जा करके न्यूट्रलाइज कर दिया। एंटीऑक्सीडेंट हम इसी को कहते हैं। लॉन्जिविटी के लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए। ब्लूबेरी का भी तो बहुत प्रचलन हो गया है, अब लोग ये कर रहे हैं, बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है। ब्रोकली लोग इस्तेमाल करते हैं। और मैं कह रहा हूँ ऑर्गेनिकली ग्रोन अगर आपको वेजिटेबल्स मिल रहे हैं एंड इफ़ यू आर कंज्यूमिंग इट रॉ, बहुत बड़ा वो एंटीऑक्सीडेंट है। लेकिन वंस कुकिंग होती है इनमें से किसी भी चीज़ की, तो वो एंटीऑक्सीडेंट नहीं रह जाता है, वो एसिडिक बन चुका होता है आपका फूड।
हाँ, इसीलिए अक्सर कहा जाता है ना कि आप जितना हो सकता है मैक्सिमम, आजकल तो बहुत ज़्यादा वीडियोस चलते हैं कि आपका 50% खाना कम से कम रॉ या कच्चा होना चाहिए सलाद के रूप में। तो शिव पूजन जी, मैं खुद देख पाई कि कितने सारे टेस्ट आपने किए, हमारे सामने कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी किया, तो आपने सामने करके दिखाया है और साथ ही साथ आपने बहुत सारे रिसर्च पेपर का भी जिक्र किया है। लेकिन मैं भी ये जो मैजिकल वाटर आप बता रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं खुद इसको एक बार टेस्ट करूँ कि क्या मैं बिल्कुल फर्क टेस्ट पड़ता भी है। कराना चाह रहा था, बहुत देर से हमारी और आपकी बातचीत हो रही थी और मुझे लग रहा था कि शायद आप थोड़ा थकान महसूस कर रही होंगी, बड़ा हेक्टिक आपका ये रहता है, तो मैं आपको दे रहा हूँ आयनाइज्ड वाटर, और एक ग्लास के बाद आप खुद मुझे बताएंगे कि क्या फ़र्क महसूस कर रही हैं, आपको क्या फ़र्क महसूस होता है इस पानी को पीने के बाद। वजह साफ़ है, भी जितना टेस्ट मैंने किया उससे ये पानी पीने से क्या है कि हाइड्रेशन आपका इंस्टेंट होगा, तुरंत इन लेस देन 30 सेकेंड्स आपके सेल्स में ये पानी पहुंच जाएगा। दूसरा क्या है, बॉडी को अल्कलाइज्ड रख रहा है। तीसरा, चूंकि नेगेटिव चार्ज का है तो आपके सेल को एक नया पावर हमने दे दिया, तो यू विल फील मोर एनर्जाइज्ड इन लेस देन 30 सेकेंड्स। आप अपना एक्सपीरियंस खुद मुझे बताएं हैं। तीसरी बात यह है कि ये पानी आपके पेट में ब्लोटिंग नहीं करेगा। दिस वाटर इज नॉट सपोज टू रिमेन स्टोर्ड इन योर स्टोमक। इतना छोटे मॉलिक्यूल का पानी है कि इतनी देर में तो ये पानी फैल चुका आपके वाकई शरीर में। मुझे खुद से ऐसे लग रहा है कि जैसे एक महसूस करते हैं आप। नॉर्मली हम जब पानी पीते हैं तो वो फील नहीं होता, आपको सिर्फ गले तक महसूस होता है कि आपने पानी, जो आप कहते हैं ना, तो कि आपकी प्यास बुझा दी है। लेकिन जब इसको पीते हैं तो ये महसूस होता है कि आपकी पूरी बॉडी में जा रहा है ये। तो ये महसूस मैंने किया है और मुझे लगता है कि वाकई जो आप इतने सारे दावे कर रहे थे तो वो वाकई सही हैं। और तो अब मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगी कि तो आप क्या कहना चाहते हैं, जो हमारी आज की बातचीत है उसका कंक्लूजन क्या है? क्या हमारा आरओ वाटर हमें पीना बंद कर देना चाहिए? देखिए, हर इंसान के लिए वाटर आयनाइज़र लगा पाना संभव नहीं है। मैं एक चीज़ ज़रूर सजेस्ट करूंगा, जो एफर्ट कर सकते हैं वो वाटर आयनाइज़र लगा लें। ये अभी तक की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से प्रूवन है कि वाटर आयनाइज़र वाकई आपके पानी को जो है वो लाइव करता है और आपको एक नई ज़िंदगी देता है। लेकिन अगर आरओ यूज़ कर भी रहे हैं, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो मैं कहूँगा आपको 100 सवा 100 TDS से नीचे आरओ का पानी आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। यू आर पुटिंग द एंटायर फैमिली एट रिस्क। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ घर में बढ़ेंगी, आपके कैंसर के चांसेस आपके घर में बढ़ेंगे, ओबेसिटी के केसेस आपके घर में बढ़ेंगे, डायबिटीज़, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, आपको किडनी एंड रीनल डिजीज़। आप देखिए ना, लाइफस्टाइल डिजीज़, जितनी ये सारी समस्या आखिर कहाँ से उत्पन्न हो रही है? आपका बॉडी एसिडिक हो रहा है तो ये समस्या हो रही है। अब आरओ का पानी जो 25 TDS 50 TDS का आप पी रहे हैं, तो आपने क्या किया और ट्रिगर कर दिया उस मैकेनिज्म को कि ये सारी बीमारियों को आप इन्वाइट करते चले जा रहे हैं। तो द चॉइस इज़ योर्स। आप वन टाइम फैमिली के हेल्थ को सिक्योर करना चाह रहे हैं, तभी मैंने आपसे पहले कहा था ना कि मेडिकल इंश्योरेंस तो हम खट्ट से लेते हैं, लेकिन हम बीमार ना पड़े इसके लिए तो हम कुछ करते ही नहीं ना। अच्छा, एक बाईपास सर्जरी में आपको कितना खर्च हो जाता है? किसी को भगवान ना करे किसी को कैंसर हो जाए, वो कितना खर्च हो जाता है? ये सिर्फ इट इज ऑल इन योर ब्रेन, इट्स ऑल इन योर ब्रेन। तो पहली चीज़ तो आपने बोली कि आरओ की ज़रूरत आपको तब तक नहीं है जब तक कि आपका TDS उस इलाके का जहाँ आप रहते हैं 300 से ऊपर हो। दूसरा है कि अगर आप लगा ही रहे हैं, आप इस्तेमाल कर ही रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि उसका जो वैल्यू है वो 100 से ऊपर रहे, 200 के बीच तक रहे। तीसरी चीज़ जो हमारी बातचीत थी वो आपने कही थी कि आप अगर जो आरओ लगा रहे हैं अपने घर में, तो आपका आरओ ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपके पानी को अल्कलाइन करने का दावा करता हो, क्योंकि वो वो आर्टिफिशियल एक तरीके केमिकल प्रोसेस से वो हो रहा है। एक कैंडल आपको हर 4 महीने में या 5 महीने में बदलने को कहा जाता है। आप उसी से अनुमान लगा सकते हैं वो कैंडल आखिर है क्या। वो तो लेडन विथ केमिकल्स है, वो खत्म हो जाएगा 4-5 महीने के यूज के बाद, तो फिर यू हैव टू चेंज दैट नहीं। लेकिन यहाँ कार्ट्रिज। पर सवाल ये आता है कि वो 4-5 महीने भी अगर वो कर रहा है, उसको वाटर को अल्कलाइन बना रहा है, तो क्या एक नॉर्मल जो आरओ है जिसमें कि ये वाली सुविधा नहीं है, तो दोनों का अगर हम कंपेयर करें तो कौन सा बेटर होगा? नॉर्मल वाला आरओ, ये तो आपने केमिकल आपको पिलाया जा रहा है ना। हमारे यहाँ जो कहता हूँ कि सो उस तरीके से स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है जो इन चीज़ों को पर गौर करे। तो कुछ भी है, एक नया ब्रांड करके नया ये कह के वो बेच दिया जा रहा है। लोग तो समझते नहीं हैं। पहले तो ये समझा दिया जाता था कि आपका TDS हाई हो गया है, मेम्ब्रेन चेंज कर लीजिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, मेरा TDS हाई रखा करो। TDS 20-20 25 आप कर दीजिए किसी भी आरओ में, आप देखिए पानी कितना एसिडिक आपका हो जाता है। बहुत छोटी सी चीज़ है, एक मीटर आता है, बहुत महंगा भी नहीं है, 100, 150, 200 रुपये तक आता है 200-250 आसानी से। हाँ, 200-250 तक, और आसानी से अवेलेबल है, तो उसे भी लोग रख सकते हैं। जब तक कि जैसा आपने कहा कि हर किसी के लिए आयोनाइज्ड वाटर का इस्तेमाल करना या लगा पाना उस मशीन को मुमकिन नहीं है। लेकिन अब हम लोग आते हैं चौथी चीज पे, जिस पानी हेल्दी तो सब रहना चाहता है हाँ, ना। बिल्कुल परिवार का हेल्थ मैंने कहा कि सबसे सुप्रीम है और वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। अब मैं आपको बताता हूँ क्लासिक केस मेरे घर का। मैं भी पत्रकार हूँ, बहुत अनाप शनाप पैसा नहीं आता है, सैलरी आती है हम लोगों की। मेरे पिताजी गांव से मेरे घर पर रहने के लिए आए।
बीपी है, डायबिटीज़ है, कब्ज़ की शिकायत है, काफ़ी उम्र 80 के आसपास उनकी उम्र हो चुकी है। आस्थमा बहुत ज़्यादा था, 15-16 दिन वो रहे और आयोनाइज़्ड पानी ही पीते थे। मेरे घर पे वो यूनिट लगा हुआ है, तो उन्होंने 10-15 दिन के बाद कहा कि तुम्हारे यहाँ मुझे भूख बहुत लगती है। और ये कॉन्सेप्ट तो हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं, कुछ कुएं का पानी हम अगर निकाल के पीते थे पहले तो भूख बहुत जल्द लगती थी। डाइजेशन इनका पापा का इम्प्रूव हुआ, कब्ज़ की शिकायत उनकी ख़त्म हुई। तो मुझे लगा कि 15-20 दिन के अंदर में अगर पिताजी में परसेप्टेबल चेंज दिख रहा है तो क्यों ना मैं गांव में भी एक वाटर आयनाइज़र लगाऊं। तो मैंने गांव पे भी एक वाटर आयनाइज़र लगाया। आज मेरे पिताजी मेरी माँ डॉक्टर्स के पास बस हाय हेलो करने पहुँचते, बेटा कैसे हो। जो रेगुलर विजिट डॉक्टर के पास था उनका वो ख़त्म हो गया, क्योंकि आपको पता है कि गाँव के इलाके में क्या होता है कि वो संबंध स्थापित एक होता है, डॉक्टर सब बेटा ही हो जाता है। तो ऐसे ही पहुँचते हैं अपने खेतों की फल सब्जी लेके कभी चले गए, नहीं ऐसी तरह से जा रहे थे डॉक्टर साहब तुमको बेटा तुमको भी दे दें लौकी एक, ये स्थिति हो गई है। तो मैंने डॉक्टर का खर्च बचाया उनके लिए, एक लॉन्जिविटी उनको दी। तो मुझे लगता है कि ये फैसला तो हर इंसान ले सकता है इस तरीके का। जी, तो बिल्कुल जो हमारी बातचीत है उसका एक निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर आपको इस्तेमाल करना है, आप लॉन्ग रन में चाहते हैं कि आप और आपकी पूरी फैमिली बिल्कुल दुरुस्त रहे, मतलब उसको एटलीस्ट जो लाइफस्टाइल ओरिएंटेड बीमारियां हैं उनसे वो बच सकें, तो उसके लिए बेहतर है अगर पॉसिबल है तो वो अपने घर में आयनाइज्ड वाटर का इस्तेमाल करें। इस विषय पर आपने बहुत ही विस्तार से, बहुत ही डिटेल में हमें जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शक अगर और कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर हम दे रहे हैं, आप वहाँ पर अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। आपके कोई सवाल हैं तो वो भी आप हमें लिख सकते हैं, उनके जवाब हम शिव पूजन झा जी के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको इस विषय से जुड़ी कोई और जानकारी भी आप चाहते हैं तो हम अगले वीडियो में वो भी लेकर आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।